पीएम मोदी चुनाव में व्यस्त हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी को पानी पी पी कर अपमानित करने में लगा है। अब 5 राज्यों का परिणाम क्या होगा, इसका पता 3 दिसंबर को चलेगा। लेकिन सियासत की घटती गरिमा ने नेताओं के बीच मतभेद की जगह मनभेद ने घर बना लिया है। अब देखिए ना, राहुल गांधी के पनौती वाले बयान के बाद विपक्ष बेलगाम हो गया और पीएम को अपमानित करने का सिलसिला कहां से कहां तक पहुंच गया। When Virat Kohli shook hands with Narendra Modi, he didn't get century for 3 consecutive years. And finally, after winning 10 consecutive matches in the recently held World Cup, just because our learned Prime Minister went to that stadium, India got defeated in the final. Now, the job has been done by Narendra Modi. I am afraid that in no time, this particular craft gets crashed. इंडी अलायंस का पूरा एजेंडा बन चुका है कि एक व्यक्ति से, मोदी जी से नफरत करते करते, घृणा करते करते भारत की सेना और सैन्य शक्ति से इतनी घृणा कि वायुसेना के पायलट के मरने की कामना, भारत के आत्मनिर्भरता के प्रतीक तेजस के क्रैश होने की कामना और अब भारत की सैन्य शक्ति के मनोबल पर चोट। 3 दिन बाद तेलंगाना में मतदान है। उससे पहले बीजेपी और विपक्ष में जुबानी जोर आजमाइश चल रही है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। ऐसे में विपक्ष की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। यही वजह है कि विपक्ष कभी पीएम पर पनौती वाला प्रहार कर रहा है तो कभी पुलवामा के शहीदों को अपमानित करने से भी गुरेज नहीं कर रहा। लेकिन पीएम विपक्ष की गालियों को गहना बना चुके हैं। पहले जो 2 गाली देते थे वो 20 गाली दे रहे हैं। जो पहले 5 गाली देते थे वो आज मोदी को 50 गाली दे रहे हैं। गालियां मैं खाता हूं आपके लिए, ये नफरत मैं झेलता हूं आपके लिए, क्योंकि आप सर उठा करके जिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, इसलिए गालियां मोदी खा रहा है, ये नफरत मोदी झेल रहा है। बीजेपी और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी को गाली देने से विपक्ष का तुष्टीकरण वोट मीटर बढ़ता है। सवाल यह भी कि मोदी के सामने विपक्ष की एकता खटाई में पड़ गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 2024 से पहले विपक्ष ने पीएम मोदी के सामने सरेंडर कर दिया है। पूछता है भारत।